नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में तेलंगाना को पहला मुकाम, हुकूमत की कारकर्दगी का सबूत, वजीर KTR का ट्वीट। तेलंगाना में 1140 असिस्टेंट प्रोफेसर की जायदादों पर अनकरीब तकर्रुरात किए जाएंगे, वजीर हरीश राव का ऐलान। केरला में PFI की हड़ताल के दौरान तशद्दुद, कई सरकारी बसों को हुआ नुकसान। बरक़ी कंपनियों को खानगियाना करने की कोशिश अवाम से गद्दारी के बराबर, वजीर जगदीश रेड्डी की मोदी हुकूमत पर तनकीद। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने उपल स्टेडियम में पुलिस इंतजामात का लिया जायजा। मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ FIR दर्ज, इल्ज़ाम है कि हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग की है। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती वजीर KTR ने कहा कि बड़ी रियासतों के ज़ुमरे में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG की सर फहरिस्त में रियासत को सर फहरिस्त मुकाम हासिल होना तेलंगाना हुकूमत के लिए बायस फ़ख्र है। KTR ने जुमा के रोज़ ट्वीट करते हुए दावा किया कि रियासत को यह एजाज़ सिर्फ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मुदीराना और दूरअंदेश क़ियादत और इनकी सख्त मेहनत की वजह से हासिल हुआ है। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि सियासी कायदीन की तनकीद की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि KCR आवाम के दिलों में बस गए हैं और तरक्याती कामों के सबब इन्हें आवाम की पज़िराई हासिल होती रहेगी। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इतवार को हैदराबाद में खेले जाने वाले T20 क्रिकेट मैच के टिकट्स की फरोख्त के दौरान भगदड़ के वाक़े में पुलिस ने साबिक़ कप्तान व हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन और दीगर ओहदेदारों के खिलाफ 3 अलग अलग FIR दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि क्रिकेट शायकीन की शिकायत पर मुकामी पुलिस ने जुमेरात की रात FIR दर्ज की। शायकीन का इल्ज़ाम है कि राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इतवार को खेले जाने वाले T20 मैच के टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है और HIC इस मामले में लापरवाही बरत रही है। यह भी इल्ज़ाम है कि सिकंदराबाद जिम खाना ग्राउंड में टिकट फरोख्त करने वाले मरकज़ में इंतहाई नाक़िस इंतजामात किए गए थे, जहां पर इंतशार पसंद अनासर का गलबा था। काबिल ज़िक्र है कि टिकटों की फरोख्त के दौरान कशीदगी का माहौल पैदा हो गया था, जिसमें कई अफराद ज़ख्मी हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। दूसरी तरफ पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया था। Like for example, you buy a ticket online, you buy 4 tickets, to answer your question, and then you get the ticket, you have to go physically, you have to show your Aadhaar card, you have to show other details, and your number, whatever that code comes, then only you get 4 tickets. If you take 4 tickets, then after that, what you do with the ticket is not actually my concern, to be blatantly very honest. From our side, I have been very clear, I have been saying that, because please, report, with due respect to you all, please report what I am saying also vociferously as you report what has happened yesterday. It is my humble request. So whatever, if somebody buys the ticket on the online and goes outside and does what he wants to do, then that is not it doesn't come under the purview of the Hyderabad Cricket Association. It comes under the purview of the police personnel are there. I think this has happened before also in the past. I've heard, I was not there at that time, but I heard whatever happened. But if something happens like that and the police is there. तेलंगाना कांग्रेस के 8 कायदीन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से नोटिस दिए जाने की इत्तलात मुख्तलिफ मीडिया चैनलों और वेबसाइट्स पर गश्त कर रही है। ताहम इन कायदीन का कहना है कि ED की जानिब से इन्हें कोई नोटिस नहीं मिली। मीडिया इत्तलात के मुताबिक तेलंगाना कांग्रेस के 8 कायदीन को ED ने नोटिस जारी की है, जिनमें साबिक़ वज़रा मोहम्मद अली शब्बीर, सुदर्शन रेड्डी, गीता रेड्डी, साबिक़ MP अंजन कुमार यादव और दीगर शामिल है, जिन्हें 10 अक्टूबर को दिल्ली में पेश होने की ED ने हिदायत दी है। ताहम कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि इन्हें अभी तक नोटिस नहीं मिली है। रियासती वज़ीर T हरीश राव ने असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 1140 जायदादों पर तकर्रुरात का एलामिया जल्द ही जारी करने का ऐलान किया और कहा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में 1000 डॉक्टरों का मुतबादिल नज़्म किया जाएगा।
बताया जाता है कि मज़ीद 140 नर्स दस्तियाब कराई जाएंगी। सरकारी मैटरनिटी दवाखानों में मज़ीद 140 नर्सों का जिन्होंने अपना कोर्स मुकम्मिल कर लिया है तखर्रुर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ के मसारिफ के साथ रियासती हुकूमत ने आलात की देखभाल पॉलिसी को मुतारिफ करवाया है और 30 करोड़ रुपए के सरफे से मुर्दा खानों मार्चरीज को असरी बनाया जा रहा है और 56 इंतहाई असरी अल्ट्रासाउंड मशीनें खरीदी जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने और मियारी तिबी सहूलतें फराहम करने की मुमकिन मसाई अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के देही व शहरी इलाकों के गरीबों को इलाज व मुआवजे की बेहतर और मियारी सहूलतें फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ఆరోగ్యశ్రీ కేసెస్ బాగా చేస్తున్నారు, నీ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ చేస్తున్నారు, ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ సర్జరీస్ కూడా ఈ మధ్య ఇంప్రూవ్ చేసినారు. మీకు అన్ని రకాల ఎక్విప్మెంట్ కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నాము. అండ్ సూపరింటెండెంట్స్ ఆర్ ఎట్ లిబర్టీ, వాళ్ళకి ఎక్కడ కూడా మీరు ఏదో గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ తీసుకోండి, డిఎంఈ పర్మిషన్ తీసుకోండి అని కూడా చెప్పట్లేదు. జిల్లాలోనే మీ హాస్పిటల్ ఇంట్రెస్ట్లో, హాస్పిటల్లో మీ రివ్యూలో ఏది అవసరం ఉంటే దాన్ని మీరు ప్రొక్యూర్ చేయండి, అన్ని రకాలుగా ప్రజలకు మంచి వైద్యం ఇవ్వండి అని చెప్పినారు. అయితే ఎందుకు మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నా అంటే బికాస్ యాజ్ ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ ఆఫీసర్ ఏవైనా కొంత మీరు ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఇంకేదైనా స్ట్రెంథెన్ చేసే విషయంలో ఉంటే మీరు మీ సూపరింటెండెంట్స్కి చెప్పి మీరే ఇమీడియట్గా దాన్ని అటెండ్ చేయడానికి మీకు ప్రాబిలిటీ ఉంది. అదేవిధంగా మీ ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా ఎక్కువ కొనుక్కోమని చెప్పాను. థియేటర్లో వాడే ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా తక్కువగా ఉంటే, షార్టేజ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ఫాస్ట్గా మీరు దాన్ని స్టెరిలైజ్ చేయడంలో ఎక్కడన్నా చిన్న పొరపాటు జరిగినా కూడా ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు ఎ బిగ్గర్ ప్రాబ్లం. అందువల్ల మీరు సఫిషియంట్ నంబర్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ను కూడా కొని పెట్టుకోండి. మీ దగ్గరే అది చిన్న కాస్ట్, పెద్ద డబ్బు కూడా కాదు. దట్ మనీ ఈజ్ అవైలబుల్ విత్ యువర్ సూపరింటెండెంట్స్. సో ఎంత ఎక్విప్మెంట్ కావాలంటే అంత ఎక్విప్మెంట్ కూడా కొని పెట్టుకోండి మీరు. సో దట్ ఎక్కడ కూడా వీఆర్ నథింగ్ లెస్ దాన్ ఎనీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్. మంచి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు, बेस्ट इक्विपमेंट ఈ మధ్య కాలంలో तेलंगाना के वजीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने कहा कि बरक़ी कंपनियों को खानगियाना करने की कोशिश अवाम से गद्दारी के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के ज़रिए क़यादत मरकज़ी हुकूमत पार्लियामेंट में नया बिल मुतारिफ करने वाली है, मगर तेलंगाना हुकूमत इस बिल की मुखालिफत करेगी। सूर्यापेट में सहाफ़ियों से आज मुलाकात करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि नया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट दरअसल मुल्क की आवाम के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि बरक़ी शोबे को खानगियाने के शदीद असरात मुल्क की आवाम की ज़िंदगियों पर पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बरक़ी शोबा एक बार कॉरपोरेट इदारों के हाथों में चला जाए तो फिर इसकी शरहों में मुसलसिल इजाफा होता ही रहेगा। बरक़ी शरहों पर कोई रोक नहीं लगा सकता। जगदीश रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत बरक़ी शोबे का चंद कॉरपोरेट इदारों से मुआहिदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मुल्क की दीगर सियासी जमातों से अपील की है कि वो नए इलेक्ट्रिसिटी बिल की शदीद मुखालिफत करें और कहा कि इस सिलसिले में महकमे बरक़ी के मुलाजिमीन को भी सरापा एहतजाज बनना चाहिए। रियासती वज़ीर ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इब्तिदा से ही इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। డిస్కామ్లను ప్రైవేట్ పరం చేస్తూ విద్యుత్ సంస్కరణలు తేవడానికి చేసిన ప్రయత్నాలు బెడిసి కొట్టి విద్యుత్ చట్టాలపైన ప్రజల్లో వస్తున్న వ్యతిరేకతను పక్కదారి పట్టించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం వివిధ సర్కులర్ల రూపంలో, జీవోల రూపంలో ఆ చట్టాల్లోని అంశాలన్నింటినీ అమలు ప్రారంభించింది. ఇది తప్పకుండా దేశ ప్రజలకి ఇది గొడ్డలు పెట్టలాంటిది. విద్యుత్ రంగం పూర్తిగా ప్రైవేటీకరణ కాబోతుందని, ప్రైవేట్ వ్యక్తుల చేతులకు వెళ్ళడం వల్ల జరిగే దుష్పరిణామాలన్నీ కూడా భారత ప్రజలు అనుభవించబోతున్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా నేను గుర్తు చేస్తూ ఉన్నా. తప్పకుండా విద్యుత్ సంస్థల ఉద్యోగుల సమస్య కాదు ఇది. రైతాంగంతో పాటు దేశంలోని విద్యుత్ వినియోగదారులందరి సమస్య. ఒక్కసారి ప్రైవేట్ శక్తుల చేతుల్లోకి, కార్పొరేట్ శక్తుల చేతుల్లోకి విద్యుత్ నియంత్రణ వెళ్ళిన తర్వాత ధరల పెరుగుదలకు అడ్డు అదుపు ఉండే అవకాశమే లేదు. మరి ఈ ప్రైవేట్ పెట్టుబడిదారులు, ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ శక్తులు ఏ ఇద్దరు ముగ్గురు చేతుల్లోకి ఈ దేశం యొక్క విద్యుత్ రంగం వెళ్తే అది తప్పకుండా ఈ దేశ అభివృద్ధికి కూడా గొడ్డలు పెట్టేలాగా మారుతుంది. మరి ఈ విషయంలో ఉద్యోగ సంఘాలతో పాటు, విద్యుత్ ఉద్యోగ సంఘాలతో పాటు దేశంలోని ప్రగతిశీల శక్తులన్నీ కూడా ఐక్యం కావాలి. దీనిపైన కొట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మొదటి రోజు నుంచి కూడా చెప్తా ఉన్నారు, ఈ విద్యుత్ సంస్కరణలు అనేవి ఇవి ప్రజలకు ఉరితాడులు అవుతాయి,
రైతాంగానికే కాదు అన్ని వర్గాల ప్రజలకు గృహ వినియోగదారులకు కూడా నష్టం కలిగించే చట్టాలు అవుతాయి. సంస్కరణల పేరు మీద ప్రజల జేబులు కొట్టే ప్రయత్నం, పెట్టుబడిదారుల చేతికి విద్యుత్ రంగాన్ని అప్పగించే ప్రయత్నం జరుగుతుందని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పటి నుంచి ఏదైతే చెప్తున్నారో అది నిజమని చెప్పి వారు మనకు నిరూపితమైంది. इस इतवार को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम में T20 का तीसरा मैच खेला जाने वाला है, जिसके तहत रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने आज स्टेडियम के पास पुलिस बंदोबस्त का जायजा लिया। बाज़ाज़ा हमारे नुमाइंदे शेख मोहम्मद से बातचीत करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। हैदराबाद शहर में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक तीसरा T20 क्रिकेट मैच यहाँ पे उप्पल स्टेडियम पे 25 सितंबर इवनिंग 7 o'clock होने वाला है। इस मैच के लिए हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से सिक्योरिटी के लिहाज से हमने काफ़ी कदम उठाए हैं। हमारे रेगुलर लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक पुलिस, क्राइम पुलिस, आईटी सेल, आर्म रिजर्व, स्पेशल प्लाटून के साथ ऑक्टोपस यूनिट्स, उनके साथ में हमारे काउंटर इंटेलिजेंस के यूनिट, स्पेशल टीम्स भी यहाँ पे हम तैनात कर रहे हैं। तकरीबन 300 कैमरा यहाँ पे स्टेडियम में अभी हमने लगाया है और उससे मॉनिटरिंग पूरा किया जा रहा है। और ये मॉनिटरिंग हमारे जो सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो हाल ही में बना है रोड नंबर 12 पे, वहाँ से भी ये मॉनिटरिंग ये किया जाएगा। 3 घंटा पहले मैच के गेट ओपन किए जाएंगे। लोगों को गुजारिश है कि जो मैच आपका जो टिकट है वो टिकट साथ में लाइए और ऑथराइज टिकट होल्डर को ही यहाँ पे गेट के पास में भी परमिशन मिलेगी। जो अनऑथराइज लोग हैं जिनके पास टिकट नहीं है उनको स्टेडियम के बाजू में कहीं पे भी परमिशन नहीं मिलेगी। पूरे हमारे टीम्स तैनात है, सी टीम्स भी हमारे तैनात है। खासकर जो महिला हमारे वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से ये मैच में आ सकते हैं, वैसे कोई इशू नहीं रहेगा। पूरा एरिया हमने इल्यूमिनेट किया हुआ है, उसके साथ साथ कैमरा का भी इंतज़ाम किया हुआ है। प्लेयर्स की सिक्योरिटी के लिए भी हमने स्पेशल अरेंजमेंट्स किया है। इंटेलिजेंस सिक्योरिटी विंग के साथ में हम लोग प्लेयर्स की सिक्योरिटी के लिए पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एंड ये जो संडे के दिन जो इवेंट होने जा रहा है उस दिन वेदर भी काफ़ी अच्छा है, वेदर का प्रेडिक्शन, इसलिए ये हमें अब खासकर जो क्रिकेट पे भी यहाँ आ रहे हैं उनका ताउन हमें चाहिए। उसके बारे में जो बाकी जो स्टेक होल्डर है उनसे हम ज़रूर मदद लेंगे कि जहाँ जहाँ पे उनकी मदद की ज़रूरत है। सर, कल टिकट के लिए इश्यूज हुआ ना, तो अभी इसके लिए आप क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं? देखिए, अभी तो टिकट ऑफलाइन या ऑनलाइन सेल नहीं है। जिन लोगों ने ऑनलाइन टिकट खरीदे हैं उनके लिए वहाँ पे जिमखाना ग्राउंड पे वो उनका जो QR कोड है, QR कोड दिखाने के बाद उनको टिकट दिया जा रहा है। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक कल भी दिया जाएगा, परसों भी दिया जाएगा। वो टिकट लेके ही उनको यहाँ आना है। यहाँ पे गेट पे QR कोड दिखा के आपको एंट्री नहीं मिलेगा, आपके पास में प्रिंटेड टिकट पक्का होना ज़रूरी है। और हम जो गेट से हमारे हर एक गेट के बाहर में भी बैरिकेडिंग होगा, पक्का ज़्यादा बंदोबस्त हम इस बार कर रहे हैं। महिलाओं के लिए हम सेपरेट क्यूज़ का भी इंतज़ाम कर रहे हैं, महिला पुलिस भी होंगे हमारे हर एक गेट का ने। तकरीबन 300 कैमरा अभी हम स्टेडियम के अंदर और बाहर कैमरा का इंतज़ाम कर रहे हैं और पूरा हमारा जो कंट्रोल रूम है उससे पूरा ये मॉनिटरिंग होगा और सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल से भी मॉनिटरिंग होगा। ओके, थैंक यू। चारमीनार निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के तलबा का एहतजाज जारी है। यूनानी तरीक़ेकार इलाज की तबाही और यूनानी के मुस्तक़बिल को ख़त्म करने की कोशिशों के ख़िलाफ़ यूनानी के जूनियर डॉक्टर्स व तलबा हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। तमाम एहतजाजियों ने इनके मुतालबात को कबूल करने का हुकूमत से मुतालबा किया। मैं गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज जो मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर के पोस्ट है उसके लिए सिर्फ BA MS के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग के ही एलिजिबल बोल रहे हैं, और जो यूनानी के होम्योपैथी के स्टूडेंट्स हैं दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। तो ये क्यों है, ऑन व्हाट बेसिस दे हैव डिसाइडेड दैट कि
BAMS के स्टूडेंट ही एलिजिबल है और हम लोग एलिजिबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे भी पढ़ के जो मॉडर्न मेडिसिन के सब्जेक्ट्स है वो भी पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिर भी हम लोग एलिजिबल क्यों नहीं है? हम लोग भी पढ़ रहे हैं, हम लोग भी 5.5 ईयर्स यहाँ पे एजुकेशन लेके इंटर्नशिप करके और उसके बाद भी हम लोग डिग्री लेने के बाद भी एलिजिबल नहीं है, तो क्यों नहीं है? तो हम लोग भी यहाँ पे उसमें इंक्लूड होना चाह रहे जो है वो। हाँ हाँ, इवन आफ्टर BAMS जो GNM नर्सेस है उन लोग को ये पोस्ट के लिए एलिजिबल बोल रहे, बट जो हम लोग यहाँ पे इतना एजुकेशन लेके डिग्री ले रहे हम लोग को एलिजिबल नहीं बोल रहे। क्यों इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं हम लोग के साथ? यूनानी को कहीं पे भी इंक्लूड नहीं करे। जो 19 एम्स है वहाँ पे आयुर्वेदा, सिद्ध और होम्योपैथी के यूनिट्स है, बट वहाँ पे यूनानी का एक भी यूनिट नहीं है। तो हर जगह से यूनानी को एक्सक्लूड कर दे रही, हर जगह से जो यूनानी है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे। तो हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे ताकि हम लोग को भी इंक्लूड करना, गवर्नमेंट जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ है हम लोगों को भी मिलना बोल के हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कितने दिन से आपका ये प्रोटेस्ट चल रहा है? मंडे से चल रहा, आज 5th डे है। क्या गवर्नमेंट के पास आपकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन गया है अभी तक? हाँ जी गया है, मगर अभी एक्शन नहीं अब हुआ। जो हाँ। एक्शन होना चाहिए वो एक्शन अभी नहीं हुआ, जो कि बहुत ज़रूरी है एक्शन होना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तुबा नाज है। हम यहाँ पर गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो अपने हक़ के वास्ते लड़ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है कि जो आयुष हमारा सिस्टम है उसमें से एक को इंक्लूड कर रहे और बाकी के युष वालों को निकाल दे रहे, हर तरीके से निकाल के इतना बुरा उन लोग के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे कि नर्सिंग जो कोर्स हमारे से कम डिग्री ईयर्स का है, हम 5.5 साल दे के उसको, हमारी डिग्री को हम 5.5 साल दे के उसके वास्ते कुछ कर नहीं सक रहे, मगर बाकी के हम लोग को इतना गिरा दे रहे कि हम लोग से जो नेक्स्ट कोर्सेज है उसको प्रायोरिटी दे के उन लोगों को सामने ला रहे। हालांकि हम लोग की भी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है। आयुष एक सिस्टम है पूरा, तो जब आप एक को इंक्लूड कर रहे हैं हर सिस्टम में, हर रूल में, हर गवर्नमेंट में, हर सीट में, उनको जब आप हर तरीके से आगे कामयाबी और उनका मुस्तकबिल बनाना चाह रहे, तो बाकी के आयुष वाले भी आपके बराबर है। आप ही का एक सिस्टम है जो आप बनाए आयुष। तो जब आयुष बोल के एक सिस्टम आपका पूरा है तो पूरों को इंक्लूड करो, पूरों को इंसाफ दो, पूरों को जो आप लोग सिस्टम में रखे थे हर सबको अपनी अपनी मुस्तकबिल में अपनी अपनी मंजिलों में कामयाबी हासिल करने को सबको मौका दो। सब डॉक्टर्स है, सब आयुष एक सिस्टम है, सबको एक साथ इक्वालिटी के साथ करो। ये केरला में PFI की तरफ से बुलाई गई हड़ताल जुमा को पुरतशद्दुद हो गई, जब हामियों ने मुख्तलिफ मुकामात पर KSRTC की बसों पर पथराव किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया और मामूली ज़िंदगी मुतासिर हो गई। मुश्तइल अफराद ने कई मुकामात पर RTC की कई सरकारी बसों पर पथराव किया, जिनमें मल्लापुरम, पलगड़ और दिगर मुकामात शामिल है। पुलिस सिक्योरिटी फुकदान की वजह से प्राइवेट बसों ने मल्लापुरम, कोझिकोड और कई दिगर अजला में अपनी खिदमात रोक दी। मल्लापुरम, पलगड़ और दिगर अजला में तशद्दुद के खौफ से कई दुकानें और दिगर निजी इदारे बंद रहे। नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट ने लंगर हाउस पुलिस के साथ मिलकर एक फॉरेन नेशनल ड्रग पिडलर को गिरफ्तार कर लिया। इस केस में और 2 अफराद फरार बताए गए। क्राइम नंबर 280/22 जो अफजल लंगर हाउस केस में रजिस्टर हुआ, उसमें ऑलरेडी 3 दिन पहले हम शिवाजी रेड्डी को गिरफ्तार करें। उसके पास थोड़ा MDMA का सीजर हुआ। उसमें उसकी कन्फेशन में 2 लोगों का नाम बताया, सुमन और एंथनी अलियास मसावे। ये घाना कंट्री का है। सुमन नेल्लूर का है और ये मसावे एंथनी से ये MDMA ड्रग परचेज करके हैदराबाद को सप्लाई करता था। और एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पे हम एंथनी अलियास मसावे और सुमंत को गिरफ्तार करें। इन लोगों के पास 17 ग्राम का MDMA, 2 सेलफोन और 3000 कैश का बरामद किया है। इस पूरे ऑपरेशन में इंस्पेक्टर रमेश रेड्डी HU, SI वेंकटरामुलु HU और K श्रीनिवास इंस्पेक्टर लंगर हाउस और उनका स्टाफ
इन्वॉल्व हुआ, इनको मैं अप्रिशिएट करूँगा। हज़रत मौलाना सिराजुल सूफिया पीर तरीक़त प्रोफेसर डॉक्टर शाह सैयद अताउल्लाह हुसैनी क़ादरी अल मुल्तानी अलैहि रहमा फ़ाज़िल जामिया निज़ामिया व साबिक़ा सदर शोबा दीनियात जामिया मलीर कराची और हज़रत मौलाना शाह सैयद पीर हुसैनी क़ादरी अल मुल्तानी सानी अलैहि रहमा का उर्स शरीफ का इनेक़ाद इमामपुरा ज़ियागुड़ा हैदराबाद में अमल में आया, जहाँ कई मुरीदीन व मुतक़िदीन ने शिरकत की। हम जिस मौके पर यहाँ जमा हैं, यकीनन ये महफिल बरकत वाली महफिल है और इसमें साहिबान तरीक़त का जिक्र भी हो रहा है, उनकी तालीमात को भी जानना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, हमने बहुत से इंसानों और जिन्नों को दोज़ख के लिए पैदा किया है। क्यों? उनको दिल दिया गया है, लेकिन उससे वो काम नहीं ले रहे हैं। मखलूक में इंसान को जो शर्फ हासिल है वो दूसरी मखलूक को हासिल नहीं। तो इसमें भी 5 क़ुव्वतें हैं: देखना, सुनना, सूंघना, बोलना, महसूस करना कि क्या हो रहा है, सर्द गर्म वगैरह। तो इस तरह ये 5 ताकतें हैवानों में भी हैं और काफिरों में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं। तो मुसलमान वो जो इन 5 ताकतों से सही काम लेकर अपनी ज़ात को भी पहचाने और रब को भी। भैंसा के मुधोल मुस्तक़र के न्यू बस स्टैंड इलाके में ग्रैंड होटल चिकन बिरयानी फास्ट फूड सेंटर का शानदार इफ्तिताह कांग्रेस जिला निर्मल सदर पी रामाराव पटेल और मुधोल सरपंच राजेंद्र के हाथों अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में कांग्रेस अक़लियती क़ायदीन एजाज़ अहमद, फ़िरोज़ खान शेरान के अलावा भैंसा और मुधोल के मुख्तलिफ मुअज़्ज़िज़ शख्सियतों ने शिरकत की और ग्रैंड होटल के मालिकीन एम.ए. कलीम, एम.ए. मतीन और साजिद अख्तर की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अफरोज़ खान ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया और आखिर में शुक्रिया अदा किया। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में तेलंगाना को पहला मुकाम, हुकूमत की कारकर्दगी का सबूत, वजीर KTR का ट्वीट। तेलंगाना में 1140 असिस्टेंट प्रोफेसर की जायदादों पर अनकरीब तकर्रुरात किए जाएंगे, वजीर हरीश राव का ऐलान। केरला में PFI की हड़ताल के दौरान तशद्दुद, कई सरकारी बसों को हुआ नुकसान। बरक़ी कंपनियों को खानगियाना करने की कोशिश अवाम से गद्दारी के बराबर, वजीर जगदीश रेड्डी की मोदी हुकूमत पर तनकीद। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने उपल स्टेडियम में पुलिस इंतजामात का लिया जायजा। मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ FIR दर्ज, इल्ज़ाम है कि हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग की है। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।
जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।